मसीह यस्सु के पुरफजल नाम में तमाम शागिर्द टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मिसेस रुमाना रिजवान है और आज मैं 7 सलीबी कलमात में से चौथा कलमा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मुकद्दस मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 46 आयत। और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, 7 सलीबी कलमात में से ये चौथा कलमा है और इसे कलमा कफारा कहते हैं। यहूदी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे यस्सु को सलीब दिया गया। 9 से 12 के दरमियान यस्सु मसीह ने 3 कलमात अदा किए। जैसे ही 12 बजते हैं, जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है, तो एक हैरत अंगेज वाकया होता है और तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा 12 से 3 बजे तक रहता है, यानी तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं रोशनी थी, अंधेरा छा गया और तारीकी हो गई। इस तारीकी का रोमन के तारीखदानों ने अपनी तारीख में जिक्र किया है। कहते हैं पिलातुस ने भी तिब्रियास को एक खत लिखकर तमाम हालात की रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में भी इस तारीकी का जिक्र है। इस वाक़ये से पहले भी खुदा ने सूरज को थमा दिया था। इसका जिक्र यशवा की किताब 10 बाब 13 आयत में है। फिर दूसरा सलातीन 20 बाब 11 आयत में लिखा है कि खुदा ने सूरज को 10 दर्जे कम कर दिया था। किताब 10 बाब 21 आयत में जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत भेजी तो सूरज को उनके लिए तारीक कर दिया था। अमाल 2 बाब 20 आयत में योएल की किताब का जिक्र करते हुए आने वाली तारीकी की बात की है। फिर मुकाशफा की किताब 6 बाब 12 आयत में यूं लिखा है कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा जब खुदावन वापस आएगा। लिहाजा जब भी खुदावन चाहे वो सूरज को तारीक कर सकता है या रोक सकता है, ताकि खुदावन अपनी मर्जी को पूरा कर सके। इस तारीकी का क्या मतलब था? कलाम मुकद्दस के मुताबिक तारीकी खुदा के गज़ब और उसकी अदालत को जाहिर करती है। कलाम मुकद्दस में ऐसे हवाला जात हैं जिनमें जिक्र है कि तारीकी खुदा के गज़ब और उसकी अदालत का निशान। 5 बाब 13 बाब 60 बाब योएल 2 और 3 बाब आमूस 5 बाब मत्ती 14 बाब मरकस 13 बाब लूका 21 बाब और अमाल 2 बाब। इसके बरक्स खुदा की निजात को हमेशा नूर के तौर पर देखा गया। तारीकी जो कि अदालत का निशान है, और यहाँ खुदा सूरज को इसलिए तारीक कर देता है ताकि ये गुनाह की सजा की एक जाहिर अलामत हो। सलीब खुदा की इलाही अदालत है और खुदा तारीकी से ये दिखा रहा है कि गुनाह को सजा दी जा रही है। खुदा सिर्फ एक चीज की अदालत करता है और वो है गुनाह। इसलिए सलीब पर गुनाह की अदालत हो रही है। वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दे दिया गया। उससे हमारे गुनाहों की सजा मिल रही थी और यस्सु जानता था कि यही तो वजह थी यस्सु के दुनिया में आने की। वो मरने के लिए ही दुनिया में आया था। वो गुनाह के बगैर था, लेकिन उसने हमारे गुनाह उठा लिए। वो सलीब पर खुदा के गज़ब को बर्दाश्त कर रहा था। हम सब के गुनाहों की खातर उस पर गज़ब उंडेला जा रहा था। उसने हर फर्द के लिए मौत का मजा चखा और ये गुनाह की सजा थी। एली एली लमा शबक्तनी, काफी देर तक वो सहता रहा, मगर फिर बड़ी आवाज से चिल्लाया। 6 घंटों से यस्सु कर्ब में जिस्मानी तौर पर मुब्तला था, क्योंकि जब इंसान के हाथों और पैरों में कील गड़े हों और इंसान सलीब पर लटक रहा हो, उसका सांस मुश्किल से आता है और ऑक्सीजन की कमी अंदरूनी अज़ा को कमज़ोर कर देती है और इंसानी पट्टे खिंच जाते हैं और इंसान हिल भी नहीं सकता। जब इंसान के सर पर कांटों का ताज रखा हो और खून सर से नीचे की तरफ बह रहा हो तो मुसलसल कमज़ोर हो रहा होता है। उस वक्त कैसी हालत हो सकती है? खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी का हर गुनाह उस पर डाल दिया था और वो चिल्लाया। हबक्कूक 1 बाब 13 आयत,
तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। इसी पाकीज़गी की वजह से बाप और बेटे की रफाकत खत्म हुई। खुदा ने इसलिए मसीह को छोड़ा कि मसीह पर हमारे गुनाह लदे हुए थे और खुदा गुनाह के साथ किसी से भी रफाकत नहीं रखता। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। वो खुदा जो नूर है उसमें कोई भी तारीकी नहीं, उसने मसीह को गुनाहों का बोझ उठाने की वजह से छोड़ा। उसे मसलूब करने वाले जानते थे कि वो खुदा को पुकार रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा ये एलिया को पुकारता है। आओ देखते हैं एलिया जो इसका मनाद है वो अपने इस मसीह बादशाह को बचाने के लिए आता है या नहीं। लिहाजा कफारा देते वक्त ये सब कुछ होना जरूर था, इसलिए यीशु मसीह ने खुदा को बाप नहीं बल्कि ए बाप कहकर पुकारा, क्योंकि वो अपना नहीं हमारा कफारा अदा कर रहा था। और ये सब काम और गजब इलाही उस पर भड़का और हम सब उसकी कफारा देते वक्त ये सब कुछ होना जरूर था। इसलिए यीशु मसीह ने खुदा को बाप नहीं ए बाप कहकर पुकारा, क्योंकि वो अपना कफारा नहीं बल्कि हम सब का कफारा दे रहा था। और ये सब काम और गजब इलाही उस पर भड़का और हम सब की खातिर कुचला गया। इस कलमा से साबित होता है कि हमारा कफारा दिया गया। तो फिर आज मसीही होते हुए गौर करें कि क्या गुनाह के साथ हम खुदा के साथ रफाकत रख सकते हैं। लिहाजा गुनाहगार खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते और वो उसकी हजूरी से दूर कर दिए जाते हैं। खुदा को मसीह को भी अपने से जुदा करना पड़ा। अब जब उसने खुदा को, जिसके हाथ की हम तख्लीक हैं, जिसकी सूरत पर बनाए गए में वो चाहता है हम उससे जुदा ना हो, आइए अपने अपने गुनाहों को दूर करें और वापस खुदा के हजूर आ जाएं, उसके बेटे यीशु के लहू में छुपकर। गॉड ब्लेस।